सभी को जय हिंद। फलनों के प्रकार को हमने पढ़ा था, जिसमें एकेकी फलन, आच्छादक फलन, बहुएकी फलन और इसके अलावा अंतःक्षेपी फलन के बारे में हमने जाना था। आज हम उस पर कुछ सवाल लेंगे। एक बार आप उसको दोबारा रिवाइज कर लें। मैं यहाँ बता भी देता हूँ। अगर कोई फलन है, अगर हमें उसे देखना कि वो एकेकी है कि नहीं है, तो हमें क्या करना होता। हमें अगर कोई फलन है, ये ए से बी पर डिफाइन किया गया, ये ए जो है ये प्रांत कहलाता है और जो बी है ये कहलाता है सह प्रांत। तो अगर हम इस प्रांत के दो अवयव x1 और x2 ले लें, इस प्रकार ले लें कि fx1 बराबर हो जाए fx2, और इसको हल करने के बाद अगर हमको ऐसा मिल जाए कि x1 बराबर x2 मिल जाए, जो कि अद्वितीय हल होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, अद्वितीय हल मिल जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो फलन है वो कैसा हो जाएगा, एकेकी हो जाएगा। और अगर अद्वितीय हल ना मिले, उस केस में क्या कहेंगे कि फलन जो है वो एकेकी नहीं है। या फिर ऐसा मिल जाए कि x1 और x2 बराबर ना आए, तो भी फलन क्या कहेंगे, ये एकेकी ना हो करके बहुएकी हो जाएगा। फिर हम अगर बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक में हमें क्या करना है, ये जो सेट B है, सेट B के प्रत्येक अवयव को चेक करना है कि इस प्रत्येक अवयव जो है सेट A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है कि नहीं है। अगर प्रत्येक अवयव इसका सेट A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि F कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर y हम B में देखते हैं, लिया जाए और क्या करें, y इक्वल टू आप ऐसे fx लिखते हैं और इसको हल करके आपको क्या करना है, x निकालना, जो कि सम फंक्शन ऑफ y बनेगा। और फिर आपको चेक करना है कि जितना भी y है, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू B, हमको x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू A। अगर ऐसा मिल जाएगा तब कहेंगे कि ये जो फलन है, जो f है, वो कैसा है, आच्छादक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोई भी एक एलिमेंट y का बच गया जिसका सेट A में कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा, तो कहेंगे फलन आच्छादक ना हो करके ये अंतःक्षेपी हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब, अब जैसे देखो y इक्वल टू fx आपने लिखा, तो आपको पता है कि ये जो fx की वैल्यू ही ये रेंज के रूप में आएगी। और अगर यहाँ पर जो रेंज है, रेंज बराबर कोडोमेन आ जाए, रेंज बराबर कितना आ जाए, कोडोमेन आ जाए, तो कहते हैं कि ये जो फलन है वो आच्छादक होगा। और अगर रेंज जो है ये कंटेंड हो जाए कोडोमेन में, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो फलन है वो कैसा है, अंतःक्षेपी है। मतलब ऐसे समझे कि जैसे हमने यहाँ पर एक फलन लिया f, इधर लिखा मैंने 1 2 3, इधर लिख लिया 4 5 6। ये सेट A है और ये सेट B है। 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, ऐसे बना। अब ऐसे केस में हम चेक करें कि ये आच्छादक है कि नहीं, तो हम क्या करें, पहले इसका रेंज पता करें। रेंज का मतलब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर f1 कितना है, 4, f2 कितना है, 5 और f3 कितना है, 6, ये दे रखा है। तो ये जो लिख रहे हैं 1 2 3, ये आपका डोमेन हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा सेट में, 1 2 3, जो कि आपका पहला सेट होता है, ये पूरा का पूरा सेट A। फिर रेंज का मतलब हुआ, इधर जो वैल्यू मिल रही है वो 4 5 6, ये आपका रेंज हो गया, जो कि सीधा क्या है, सेट B है। कोडोमेन की बात करें, अगर कोडोमेन सह प्रांत जिसे कहते हो, सह प्रांत क्या हो जाएगा
जो सेट बी होता दूसरा सेट, इसी को तो सहप्रांत कहते हैं। और यहाँ क्या देखा, ये रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे कि ये जो फलन है वो कैसा है, आच्छादक है। क्लियर? तो अब हम इस पर सवाल करेंगे। क्वेश्चन हमने ले लिया कि एक फंक्शन है जो कि परिभाषित किया गया है आर स्टार से आर स्टार के ऊपर, यानी डोमेन और कोडोमेन एक ही है। जहाँ ये आर स्टार का मतलब क्या है, आर स्टार जो है ये है ऋणात्तर पूर्णांक, ऋणात्तर पूर्णांक। सॉरी, पूर्णांक नहीं है, ऋणात्तर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। कहने का मतलब इसमें कोई नेगेटिव वाला अवयव नहीं है। और इसको परिभाषित किया गया है f(x) बराबर 1/x। अब आपको दिखाना है कि ये जो फलन है वो एकेकी और आच्छादक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तरीका क्या है सिद्ध करने का, कि आपको इसके डोमेन से दो अवयव लेना है। मान लिया कि x1 और x2, ये मान लिया हमने, ये इसके अवयव हैं और इस प्रकार हैं सच दैट कि f(x1) बराबर f(x2) है। इसका मतलब f(x1) यानी कि कितना हो जाएगा, 1/x1 इस परिभाषा के अनुसार, f(x2) 1/x2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें x1 बराबर क्या मिलेगा, x2। तो हमने देखा f(x1) बराबर f(x2) लिया था और सॉल्व करने पर लास्ट में क्या मिल गया, x1 बराबर x2। इसका मतलब f कैसा है, f एकेकी है। अब चेक करना कि ये आच्छादक है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। आच्छादक के लिए आपको क्या करना है, इसके रेंज में आपको y ले लेना है एक एलिमेंट, और यहाँ जो f(x) है ये y बराबर आपको f(x) लिख लेना है। यहाँ पर y बिलोंगिंग टू b। अब y बराबर f(x) की जगह कितना आ जाएगा, 1/x। तो x कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1/y। अब यहाँ पर देखा जाए कि f अगर हम x लेते हैं यानी कि f 1/y, और 1/y अगर हम रखेंगे तो क्या बनेगा, 1/1/y, यानी कि क्या बन जाएगा, सीधा y। मतलब हमें प्रत्येक y के लिए यहाँ पर x मिल रहा है। तो f कैसा हो जाएगा, यहाँ पर f एकेकी है और साथ में f आच्छादक है। हमें क्या देखना है, हमने यहाँ पर y ले लिया जो कि सेट b का मतलब यहाँ पर सेट b भी क्या है, ये है आर स्टार है। इस तरह से कि y इक्वल टू f(x) यानी y इक्वल टू 1/x। अब आपको क्या करना है, x निकालना इन टर्म ऑफ y। x निकला 1/y आ गया। अब देखते हैं कि f(x) बराबर, यानी x का मतलब 1/y, और इस परिभाषा में आपको x की जगह 1/y रखना, तो क्या मिला, y। इसका मतलब f कैसा है, आच्छादक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई पड़ा कि जो रेंज है वो बराबर किसके आ गया, कोडोमेन के। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएं तो फलन कैसा होता है, आच्छादक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
फलन है f(x) बराबर हमने ले लिया x² और f को परिभाषित किया जाए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। अब आपको चेक करना कि ये फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं, 1 1 और आंटू है कि नहीं, या सीधा क्या बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तरीका वही रहेगा, इस बार n है, n मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या इस डोमेन से आपको क्या करना है, 2 अवयव मान लेना है। माना x1 x2 जो कि नेचुरल नंबर से हैं इस प्रकार है कि आप fx1 बराबर क्या मिलाते हो, क्या देखते हो, fx2। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलें, x1 मतलब यहाँ x1² हो जाएगा, fx2 का मतलब क्या हो जाएगा, x2²। इधर ले आए इसको, x1² माइनस x2² बराबर 0 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर लें तो x1 प्लस x2 और दूसरा क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखो x1 x2 किससे हैं, प्राकृतिक संख्याओं से। और प्राकृतिक संख्याओं को अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो कभी भी 0 मिलने वाला नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाता है। तो कभी भी उनको जोड़ करके आप 0 नहीं ला पाओगे, मतलब यहाँ पर x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता। तो जब 0 ये नहीं हो सकता तो इसको इधर भेज दें, तो x1 माइनस x2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। तो हमने देखा fx1 बराबर fx2 लिया था और सॉल्व करके लास्ट में हमको क्या मिला, x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या हुआ कि f कैसा है, एकेकी है, f 1 1 फंक्शन है, या सीधा कहें f इंजेक्टिव फंक्शन है। अब आपको चेक करना कि ये आच्छादक है कि नहीं है। तो अब आच्छादक के लिए देखा जाए, आच्छादक के लिए आपको क्या करना है, ये जो y एक मान लिया जो कि सेट n का है, ये दूसरे वाले सेट का, और y बराबर आपके पास है fx, मतलब fx का मान कितना है, x²। अब यहाँ से आपको x निकालना है इन टर्म ऑफ y, तो x इक्वल टू बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y, वो भी प्लस माइनस का। अब देखा जाए कि ये जो x का मान आया है प्लस माइनस अंडर रूट y, अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू 2 रख दूँ, y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2 रखने पर x तो अंडर रूट 2 मिल जाएगा, और अंडर रूट 2 जो है वो n में नहीं होता। इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग टू n फॉर y इक्वल टू 2। अगर y बराबर 2 रखा तो ये n में हमको नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, या सीधा कहें 2 किसी का भी प्रतिबिंब बनने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये जो फलन है वो कैसा है, आच्छादक नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए, y बराबर 2 ही नहीं, y बराबर 3 रखेंगे तो भी फेल हो जाएगा, 5 रखेंगे तो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि इन सब के लिए हमको x जो मिलेगा वो प्राकृतिक संख्या से नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसे समझे जैसे कि ये है, ये भी n है और ये भी n है, इसमें 1 2 3 इस तरह से बनते जाएंगे, इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे बनते जाएंगे। अब अगर आपके पास fx बराबर x² है तो 1 का इमेज तो 1 ही बनेगा, 2 का इमेज 4 बन जाएगा, 3 का इमेज 9 बन जाएगा, लेकिन ये 2 तो किसी का इमेज नहीं है, 3 तो किसी का इमेज नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं जो किसी के प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फलन है वो आच्छादक नहीं है, क्योंकि दूसरे सेट में हमको कम से कम एक से बहुत ज़्यादा अवयव मिल रहे हैं जिनका प्री इमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं है।
अब अगर मैं ये बदल दूँ, नेचुरल नंबर के बजाय मैं यहाँ पर z कर दूँ, z का मतलब यहाँ पूर्णांक होता है, z पूर्णांक आपको पता है माइनस प्लस और जीरो दोनों होते हैं प्राकृतिक संख्याओं के, यानी पूरी प्राकृतिक संख्याएं भी रहेंगी, जीरो भी रहेगा और ऋणात्मक संख्याएं भी रहेंगी, ऋणात्मक पूर्णांक भी रहेंगे। तो अब इस चक्कर में हमें चेक करना है कि बताओ इस केस में ये फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। तरीका वही सेम, सबसे पहले मान लीजिए कि जो डोमेन है पहला वाला z, इसमें दो अवयव हैं x1 और x2 बिलोंग टू z। इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। अब fx1 का मतलब ये रखें x1 स्क्वायर, fx2 का मतलब x2 स्क्वायर। इधर ले आएँ, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0, गुणनखंड करें x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। अब इस बार ये जो है पार्ट 0 हो सकता है, क्योंकि आपको पता है z का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी ऐसे जाता है, -2 -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2 फिर ऐसे जाता है इन्फिनिटी तक, ये z होता है। तो x1 x2 अगर हम इसमें दो अवयव ले, जैसे कि 1 ले लिया और -1 ले लिया, तो दोनों जोड़ेंगे तो 0 तो बन ही जाएगा, मतलब x1 प्लस x2 इस बार 0 होना संभव है। तो यहाँ से दो हल मिलेंगे, एक इस वाले पार्ट से x1 बराबर -x2 और दूसरे वाले पार्ट से मिलेगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर इसके दो हल मिल गए, और एकेकी होने के लिए ज़रूरी है कि इसका केवल एक ही हल मिले, नहीं तो ये एकेकी नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर अद्वितीय हल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए यह एकेकी नहीं है, और एकेकी नहीं है तो बहुएकी हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि z के लिए ये x1 x2 अगर z में है, पूर्णांक हैं, तो x1 प्लस x2 0 होना पॉसिबल है। नेचुरल नंबर में क्या था, x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता था, क्योंकि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी 0 नहीं होता। लेकिन पूर्णांकों में क्या हो जाएगा कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होना संभव है, इसका मतलब इसके दो हल संभव हो रहे हैं, और अगर दो हल निकल रहे हैं तो यह एकेकी नहीं रह गया, क्योंकि एकेकी होने के लिए इसका जो सोल्यूशन निकलना चाहिए, हल निकलना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अब चेक करें कि क्या ये आच्छादक है। आच्छादक की बात करें तो आच्छादक के लिए फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू दूसरा वाला z, इधर वाले z की बात करें हम, y बराबर fx रखेंगे, यानी कि y बराबर कितना x स्क्वायर, और फिर इससे x निकालेंगे, x मिलेगा प्लस माइनस √y। इस बार देखो x बराबर प्लस माइनस √y आया, ये नेचुरल नंबर उसमें z में नहीं आएगा। फॉर यानी यदि y बराबर हम कितना रख दें, चलो 2 ही रख दिया, y बराबर 2 रखेंगे तो √2 बन जाएगा, और √2 जो है z में नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ऐसे समझे जैसे कि एक z इधर है, एक z इधर है, ये z, यहाँ पर -2 -1 0 1 +2 और इस तरह से बनता जाएगा। ऐसे इधर भी बनेगा, -2 -1 0 1 2 इस तरह से बनेगा। अब रिलेशन के अकॉर्डिंग -2 लेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर कहीं पर 4 मिलेगा, -1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 0 पर 0 मिलेगा, लेकिन किसी का स्क्वायर -1 आएगा, कभी नहीं आएगा, किसी का स्क्वायर -2 आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरह से यह जो है वो आच्छादक नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गया?
यहाँ ये 2 ध्यान रखना, ये 2 जो है ये 2 भी किसी का प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर 2 होगा ही नहीं। अगर हम z का कोई भी अवयव ले लें तो उसका वर्ग कभी 2 नहीं होगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, लेकिन √2 तो z में नहीं है, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। यही फलन f(x) बराबर हमने x² ले लिया, और इस बार फलन को कहा वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर ही परिभाषित है। अब ये फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं, इसकी जांच करें। फिर वही काम, यहाँ पर मान लेंगे x1 x2 बिलोंगिंग टू R, पहला वाला इस प्रकार है कि f(x1) बराबर क्या मिल रहा है, f(x2), मतलब x1² बराबर x2²। इधर ले आइए तो x1 + x2 बनेगा और दूसरा बनेगा x1 - x2। वास्तविक संख्याओं में भी संभव है कि x1 + x2 0 हो जाए, यानी कि यहाँ से 2 हल मिलेंगे, x1 बराबर -x2 और x1 बराबर +x2। तो इसका अद्वितीय हल नहीं है, और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो यह एकेकी नहीं है। फिर आच्छादक की बात करना कि क्या ये आच्छादक होगा। चलो देख लेते हैं आच्छादक है कि नहीं है। यहाँ पर माना कोई एक y है जो कि R में है जनरली। अब y बराबर f(x), मतलब y बराबर x², तो यहाँ से x निकालेंगे ± √y बनेगा। अब इस केस में चेक किया जाए क्या ये एकेकी और ये आच्छादक है कि नहीं है। तो अगर मैंने ये देखो, ये R में नहीं आएगा यदि अगर मैं इस y कोई ऋणात्मक संख्या रख दूँ, y बराबर -2 रख दिया, क्योंकि अगर √-2 लिखोगे तो ये वास्तविक ना होकर के क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अब काल्पनिक संख्या तो R में आएगी नहीं, इसका मतलब R में कुछ ऐसे अवयव हैं जो जितने भी ऋणात्मक वाले हैं वो सब के सब ऐसे हैं जो किसी के प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो f होगा आच्छादक नहीं होगा। क्लियर? फिर हम अगर कहें कि f(x) बराबर x³ ले लें, और ये जो फलन है डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। चेक करना है ये एकेकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहले वही चीज़ जो मानते आ रहे हैं, माना x1 x2 बिलोंगिंग टू N, इस प्रकार हैं f(x1) बराबर f(x2), यानी x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। इधर ले आइए, x1 क्यूब - x2 क्यूब = 0। फिर यहाँ पर इसका गुणनखंड करें तो मिलेगा x1 - x2, x1² प्लस x1 x2 प्लस x2² बराबर 0। अब देखो इसके लिए तो हल करना मुश्किल है, ये हल ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ b² - 4ac वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो ऋणात्मक आ जाएगा d। अगर इसके लिए आप करोगे तो d कितना आ जाएगा, b² मतलब यहाँ पर कितना 1 - 4ac, 1 - 4 -3 आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट -3 आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं है। इसका मतलब इस पार्ट को आपको 0 नहीं करना, यानी ये 0 नहीं होगा, तो केवल यही 0 बनेगा, यानी x1 - x2 बराबर 0। तो x1 बराबर x2 मिल गया, यानी f कैसा है, एकेकी है। आच्छादक की जांच करनी है।
यहाँ पर ध्यान रखें ये 0 नहीं है, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर जो है ये 0 नहीं है। आच्छादक की जांच करने के लिए मान लीजिए जो y है वो बिलोंग करता है n में, दूसरे वाले n की बात हो रही है, और y बराबर आप fx रखोगे यानी x क्यूब, x कितना मिलेगा y पावर 1/3। ध्यान रखें x और y दोनों क्या हैं, नेचुरल नंबर में है, प्राकृतिक संख्या में है, और तो ये देखो n में नहीं आएगा। यदि हम ले लें y बराबर 2 ले लिया, y बराबर 2 रखोगे तो 2 का पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 2, तो n में आता नहीं नेचुरल नंबर में, इसलिए यहाँ पर y बराबर जो 2 है ये किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए ये फलन कैसा हो जाएगा, यह आच्छादक नहीं है। यानी एकैकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। अगर मैं इसके डोमेन रेंज को चेंज कर दूं, पूर्णांक कर दिया, z से z कर दिया, तो क्या बनेगा, z से z करेंगे तो यहाँ पर z ले लेंगे और z हल करते आएंगे, तो पूर्णांकों में भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसका जब गुणनखंड नहीं होगा तो इसकी बात नहीं होगी, तो यहाँ से f एकैकी आ जाएगा। और जब f एकैकी आ गया, अब आच्छादक की बात करें कि आच्छादक होगा या नहीं होगा, तो y z में मान लिया। अब यहाँ पर देखो जब इसको हल किया तो y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर जो 2 का पावर 1/3 आएगा, ये तो आपका z में है ही नहीं, और जब ये z में नहीं है तो यह आच्छादक नहीं आएगा। यानी इस केस में भी जो फलन है वो एकैकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं बन पाया। ठीक है, बात करें इस फलन की, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए। इस फलन की बात करें जो कि परिभाषित है वास्तविक संख्याओं के ऊपर, इसकी जांच करनी कि ये एकैकी और आच्छादक है कि नहीं। ये वाला जो फलन होता है इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये लेस देन आर इक्वल टू x होता है, और वो भी कैसा होता है, पूर्णांक होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 1.2 लिखूँगा तो 1 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर महत्तम पूर्णांक 1 है। ऐसे 1.8 भी लिखेंगे या 2.8 लिख दिया तो जो पूर्णांक वाला पार्ट है 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1.2 लिखूँ तो अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा बनेगा, तो इसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा -1 है, इसका मतलब -2 मिल जाएगा यहाँ पर। अगर मैं माइनस का 2.5 ले लूँ, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -3 बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव वाले के लिए डायरेक्टली बन रहा है, नेगेटिव वालों के लिए देख रहे हो ये -1.2 था तो ये -2 बना, -2.5 है तो ये -3 बना। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब हमें चेक करना है कि ये जो फलन है एकैकी और आच्छादक है कि नहीं है। तो अगर मैं देखूं f1.2 ले लूँ, 1.2 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू 1 मिलेगी। फिर अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1.8 लिख लूँ तो 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। हमने क्या देखा, ये दोनों तो बराबर हैं, बट यानी कि हमें क्या देखने को मिला कि 1.2 और यह 1.8 बराबर है, वही f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन 1.2 जो है ये 1.8 के बराबर नहीं है, यानी x1 बराबर x2 नहीं है।
इसका मतलब f जो है एकैकी नहीं है। क्लियर? आच्छादक की बात करें, ये फलन आच्छादक होगा कि नहीं होगा? तो आच्छादक कैसे हो सकता है? इसका जो यहाँ पर प्रतिबिंब मिल रहा है वो केवल और केवल पूर्णांक मिल रहा है, और वास्तविक संख्याओं में केवल पूर्णांक तो होते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हम बात करें 1.2 बिलोंग कर रहा है आर में, 1.2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन आर में ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा कि जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालो ये 1.2 आ जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 1.2 नहीं देगा, जब भी देगा वो क्या देगा? एक इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 1.2 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 1.2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। नहीं, या ऐसे कह सकते हैं 1.2 आर के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। मतलब जो दूसरा सेट आर होगा उसमें हमको एक अवयव ऐसा मिला जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं, यानी जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, और ऐसा नहीं है तो यहाँ पर f आच्छादक नहीं है। मतलब f ना तो एकैकी होगा ना आच्छादक होगा। महत्तम पूर्णांक फलनों के लिए जो फलन होता, महत्तम पूर्णांक फलन वास्तविक संख्याओं के ऊपर, वो ना तो एकैकी होता है और ना ही आच्छादक होता है। अगर मैं बात करूं निरपेक्ष वाला, और ये फलन डिफाइंड है R2R, ये मॉडुलस वैल्यू कहलाता है, यानी मॉडुलस फंक्शन। निरपेक्ष फलन इसे कहते हैं, निरपेक्ष फलन। तो निरपेक्ष फलन के बारे में हमको पता होना चाहिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 1 लिखूँ तो भी 1 मिलेगा, -1 लिखूँ तो भी 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि ये माइनस और ये -1 हो जाएगा, जो साइन है वो साइन के साथ, तो यानी ये भी प्लस का 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये निरपेक्ष मान जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं देता। अब इसमें चेक किया जाए कि क्या ये एकैकी है, आच्छादक है। अब यहीं पर देख लिया जाए। अगर मैं f2 निकालता हूँ, f2 का मतलब मॉडुलस वैल्यू f2 जो कि 2 मिलेगा, और अगर मैं f-2 निकालूं, -2 निकालने पर क्या मिलेगा? ये भी 2 ही मिलेगा, और ये भी जब 2 ही मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या पता चला? f2 बराबर कितना है? f-2। किंतु क्या 2 और -2 बराबर है? 2 और -2 तो बराबर है नहीं। मतलब fx1 बराबर fx2 है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं आ रहा। इसका मतलब f कैसा हो जाएगा? ये एकैकी नहीं है, नहीं। आच्छादक, क्या ये आच्छादक होगा? चलो देख लेते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे मैं माइनस की बात करूं, -1 ये वास्तविक संख्याओं में तो है, लेकिन क्या मॉड x जो है ये कभी -1 हो पाएगा? निरपेक्ष मान कभी भी माइनस में वैल्यू देता ही नहीं है। मॉड x कभी भी -1 हो ही नहीं सकता। जब -1 हो नहीं सकता, मतलब -1 किसी x का प्रतिबिंब नहीं है, और अगर -1 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है तो यह आच्छादक कैसे हो गया? क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो रहे हैं। तो मॉड x कभी भी -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो f है वो आच्छादक नहीं है।
नहीं है। तो मॉडुलस फंक्शन जो है ये भी ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। अगर मैं इस फलन की बात करूं, f(x) चिन्ह फलन की बात करूं, चिन्ह फलन क्या होता है? x होगा 0 माइनस एक्स, सॉरी 1 0 माइनस 1 तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, जब x 0 हो तो 0 होता है, और x अगर लेस देन 0 हो तो ये -1 होता है। इस फलन को क्या बोलते हैं? चिन्ह फलन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है f(x) बराबर मॉड x बाई x, ऐसा लिखा जाता है अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 होता है अगर x इक्वल टू क्या हो जाए? 0। यानी ऐसे भी लिखा जाता है, इसको चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो। तो इस फलन को क्या कहते हैं? हम चिन्ह फलन कहते हैं, और ये भी डिफाइंड किया गया R पर। अब इसकी जांच करना है कि क्या ये एकेकी और आच्छादक है। चेक करते हैं। अगर मैंने F2 ले लिया, क्योंकि 2 तो R में है ही, F2 लेंगे तो 2 क्या है? 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो उस केस में उत्तर कितना मिलेगा? 1। ऐसे में F3 ले लूँ, 3 भी तो 0 से बड़ा है, तो उस केस में क्या मिलेगा? उत्तर कितना मिलने वाला? 1। तो यहाँ पर क्या पता चला कि F2 और F3 तो बराबर है, लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं है। इसका मतलब F एकेकी नहीं रह गया। आच्छादक होगा या नहीं होगा? तो आच्छादक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें तीनों वैल्यू खाली है, रेंज में खाली तीनों वैल्यू, और कोडोमेन क्या है? पूरा वास्तविक संख्या है। तो इसमें पूरी तरह से क्या दिख रहा है? सीधा सीधा ये आच्छादक नहीं है। आप देख सकते हो, जैसे देखो, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे 2 की बात करें, 2 तो R में है। अगर 2 R में है लेकिन f(x) जो है क्या 2 हो पाएगा? ये तो तीनों वैल्यू खाली दे रहा है, f(x) नॉट इक्वल टू 2। चिन्ह फलन में f(x) कभी 2 हो ही नहीं सकता, मतलब 2 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब नहीं है। और अगर ऐसा हो गया, कोई भी अवयव छूट गया, तो इसका मतलब जो फंक्शन हो जाएगा वो आच्छादक नहीं है। क्लियर? मान लिया जाए कि एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट B है जो कि है 4 5 6 7। इसमें जो फलन है F वो है 1 4 2 5 3 6 3 6, ये फलन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या F एकेकी है, यानी आपको सिद्ध करना है यहाँ पर कि F एकेकी है। कैसे देख लेते हैं? F1 क्या है? 4 है, F2 क्या है? 5 है, F3 क्या है? 6 है। क्या देख रहे हैं? अगर यहाँ पर सीधी सी बात है f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) है, तो इसका मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2 भी है। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो ये भी तो आपस में बराबर नहीं, सेकेंड डेफिनेशन वाली। सो यहाँ पर फॉर ऑल x1 x2 जो है ये पहले सेट से है।
इसका मतलब f कैसा है, एक ही है, सीधी सी बात। अगर हम इसका कोई भी अवयव लेते हैं तो हमको डिफरेंट यहाँ पर दिख रहा है कि अगर f(x1) f(x2) बराबर नहीं है तो x1 x2 भी बराबर नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेट A ये सेट B 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 7 है। 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है और 3 का प्रतिबिंब 6 है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो प्रतिबिंब वाला पार्ट है ये B वाला, ये केवल एक ही अवयव का तो प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये F तो सीधा कैसा होगा, एक ही होगा। अगर मैं कहूँ कि f(x) बराबर है 3 - 4x और f r से r पर परिभाषित है। अब आपको जांच करना है कि क्या यह फलन एकेकी और आच्छादक है। तो सबसे पहले वही कंडीशन, x1 x2 मान लीजिए r में इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2) है, यानी 3 - 4x1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4x2, 3 3 हट जाएगा, -4x1 बराबर -4x2, -4 -4 भी गायब हो जाएगा, x1 बराबर x2 मिल गया। और अगर ऐसा f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 मिल जाए तो f एक ही होता है। फिर चेक करना क्या यह आच्छादक है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू, यानी y मान लीजिए r में है, y बराबर 3 - 4x ले लें, x निकाल लें तो 4x बराबर 3 - y हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3 - y/4। और ये दिख रहा, y की जगह आप कुछ भी रख लो, जो भी मिलेगा वो r का तो ही आएगा। कभी भी अंडर रूट तो लगा नहीं है कि यहाँ पर काल्पनिक संख्या आ जाएगी, हमेशा वास्तविक संख्या ही देगा। तो अब यहाँ पर f(x) बराबर यानी कि f3 - y/4 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 3 - 4 x की जगह इतना डालना है, 3 - y/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 + y यानी सीधा y मिल गया, f(x) बराबर y मिल गया, यानी सीधा आ गया रेंज बराबर कोडोमेन। तो f कैसा हो जाएगा, आच्छादक। ठीक।